क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर लोग 11 मंथ का ही रेंट एग्रीमेंट क्यों बनवाते हैं, उससे ज़्यादा का या उससे कम का क्यों नहीं बनवाते हैं? चलो बात करते हैं इसके बारे में आज। 11 मंथ का रेंट एग्रीमेंट कोई कानूनी मजबूरी नहीं है, बल्कि लोगों की एक प्रैक्टिकल चॉइस है। क्योंकि सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट या लीज है वो 1 साल या उससे अधिक वर्ष के लिए है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। अब इसी की कॉस्ट से, टाइम से और प्रोसेस से बचने के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपना एग्रीमेंट 11 मंथ का कराते हैं। चलो इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई मकान है, अब उसका पर मंथ रेंट आपको 40,000 मिलता है। एनुअल रेंट इसका हो जाएगा 4,80,000। इस पर 1% रजिस्ट्रेशन फी हो जाएगी 4,800 और 2% स्टैम्प ड्यूटी देते हो तो 9,600 हो जाती है। अगर दोनों को इंक्लूड करते हो तो टोटल खर्चा इसका 14,400 हो जाता है। तो इसी खर्चे से बचने के लिए ज़्यादातर लोग अपना जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो 11 मंथ का कराते हैं। लेकिन इसकी कानूनी वैधता क्या है, चलो बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके टेनेंट के और लैंडलॉर्ड के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है। अब आपको ये रेंट एग्रीमेंट जो है लीगल एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश करना है। तो अगर आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा हो जाती है और एज अ लीगल एविडेंस आप उसको कोर्ट में पेश भी कर सकते हो। आप 11 मंथ से कोई भी एबव का कोई भी एग्रीमेंट कराते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और उसको आपको कराना भी चाहिए। इसी तरीके की लीगल जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं द लेक्स ट्री। अपने राइट्स को जानिए और अपने लॉ को पहचानिए। थैंक यू सो मच।